नौकरी वाली बहू दिन भर तो बाहर ही रहती है और सुबह भी जल्दी चली जाती है और सारा काम मुझे करना पड़ता है। मौज मस्ती करने के बहाने चाहिए बहू को। रवीना की सास आशा देवी ने आंगन साफ करते हुए कहा। रवीना जो आज ऑफिस से जल्दी छुट्टी लेकर आई थी, उसने ये बात सुन ली। उसे बहुत बुरा लगा। उसकी सास हमेशा उसे काम को लेकर कुछ न कुछ कहती रहती थी। रवीना के पड़ोसी भी उसके सास के व्यवहार के बारे में बताते, लेकिन वो उनकी बातों पर विश्वास नहीं करती थी। लेकिन उसने आज खुद सब कुछ सुना था। रवीना का अभी तक कोई बच्चा भी नहीं था। वो शादी के 3 साल बाद ही बच्चा रखेगी, ये बात उसने सबको बता दी थी। इस बात को लेकर भी उसकी सास उसे कुछ न कुछ कहती रहती थी। रवीना जॉब करती थी तो उसे ऑफिस सुबह जल्दी जाना पड़ता था और शाम को घर आने में लेट हो जाता था। इसीलिए उसकी सास को घर का सारा काम करना पड़ता था। लेकिन वो शाम का काम रवीना के लिए ही रखती थी। वो शाम को सिर्फ खाना बनाती थी, बाकी सब काम रवीना ही करती थी, चाहे उसे ऑफिस से आने में कितना ही लेट हो जाए। रवीना घर के अंदर आती है। उसे देख आशा देवी चुप हो जाती है। ये देख रवीना कहती है, मम्मी जी, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं कोई काम नहीं करती तो ठीक है, फिर मैं जॉब छोड़ देती हूँ और अब से सब काम मैं ही करूँगी। फिर तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी ना। ये सुन रवीना का पति अजीत कहता है, नहीं रवीना, ये तुम कैसी बात कर रही हो? तुम जानते हो ना, घर के हफ्ते और बिल भी तुम्हारी सैलरी से ही पे होते हैं। रवीना की सैलरी अजीत से ज्यादा थी और सैलरी ज्यादा थी तो उसका ऑफिस टाइम भी ज्यादा था। वो सुबह जल्दी ऑफिस जाती और शाम को देर से घर आती थी और अजीत घर का सामान लाता था। अजीत की बात सुन रवीना के ससुर जी भी कहते हैं, हाँ बहू, वैसे भी आजकल नौकरी मिलना कितना कठिन हो गया है और मुझे तो बहुत गर्व महसूस होता है तुम पर। रवीना की सास भी कुछ नहीं बोली। शायद उसे अपनी गलती समझ आ गई थी कि उनकी बहू भी जॉब करती है, इसीलिए वह इतनी अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, वरना उनकी सहेलियां भी इस उम्र में दूसरों के घर में काम करने जाती है, जबकि आशा देवी को तो सिर्फ घर का ही काम करना पड़ता है। आशा देवी ये भी समझ गई थी कि उनके घर की आधी से ज्यादा जिम्मेदारी तो उनकी बहू ही संभालती है। अगर उनकी बहू नौकरी ना करे तो उनके बेटे को पूरा घर संभालने में बहुत मुश्किल होती। वो अपनी बहू रवीना से माफी मांगती है और अब वो घर का सारा काम खुशी से करती है।